जिसमें हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे कृमिनाशक पदार्थ। हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे जीवाणु होते हैं। इनको मारने के लिए हम विभिन्न प्रकार के केमिकल यूज़ करते हैं। आज हम उनके विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनको कैसे नष्ट किया जा सकता है। रोगों को फैलाने वाले जीवाणु या कृमिक होते हैं। जीवाणु पैदा ही न हो और यदि कभी पैदा भी हो गए तो उन्हें नष्ट करना अति आवश्यक होता है। घर की स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृमिनाशक पदार्थ तथा उपायों का ज्ञान परिवार के प्रत्येक व्यक्ति और गृहिणी को होना चाहिए, जिससे वह परिवार के व्यक्तियों को रोगों से बचा सके। कृमिनाशक पदार्थों को विसंक्रमक पदार्थ भी कहते हैं। किसी स्थान वस्तु को कीटाणु रहित करने की क्रिया को विसंक्रमण क्रिया कहते हैं। निसंक्रमक पदार्थ एवं निसंक्रमण की विधियां। आगे है निसंक्रमण पदार्थ एवं निसंक्रमण की विधियां। इसकी 3 विधियां होती हैं। निसंक्रमण की 3 विधियां होती हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा भौतिक और तीसरा रासायनिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विधि। प्रकृति स्वयं एक सबसे बड़ी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य रक्षक है। प्रकृति स्वयं एक सबसे बड़ी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य रक्षक होता है। प्रकृति में हम सबसे पहले लेंगे शुद्ध वायु। इसमें सबसे पहला क्या है? शुद्ध वायु। शुद्ध वायु जिसमें ऑक्सीजन गैस लगभग 20% तथा नाइट्रोजन गैस लगभग 70% रहती है, जो रोगों के कीटाणु को नष्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त सांस लेने से भी शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारे शरीर में जो रक्त है उनको शुद्ध करती है। तेज तथा गर्म हवा से रोग के कीटाणु उड़ जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। अब प्राकृतिक में हम दूसरा लेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो कीटाणुनाशक होती हैं तथा जो ये अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो हमारे शरीर को, हड्डियों को रोगों से बचाती हैं। रोगी के वस्त्र, बिस्तर आदि तेज धूप में डालने से जो उनके कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को भी प्रतिदिन धूप में थोड़ी देर अपने शरीर को खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। प्रत्येक गृहिणी को प्रतिदिन या सप्ताह में घर के बिस्तर, कपड़े तथा खाद्य पदार्थों को जैसे अनाज, बड़ी, पापड़, मसाले, अचार आदि धूप दिखा देना चाहिए। इन सबको धूप में थोड़ा डाल देना चाहिए, जिससे वो क्या हो जाते हैं? सुरक्षित हो जाते हैं। बिस्तर को धूप में डालने से उनमें पड़े जो रोग फैलने वाले कीटाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं। घर के प्रत्येक कमरे में धूप जा सके, घर की ऐसी व्यवस्था
होनी चाहिए। ये था प्राकृतिक विधि। अब दूसरा हम देखेंगे भौतिक विधि। भौतिक निसंक्रमण का मुख्य स्रोत ताप है। भौतिक निसंक्रमण का मुख्य स्रोत ताप है। अत्यधिक ताप से भी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। किसी वस्तु या स्थान को ताप युक्त करने की दो विधियां होती हैं। पहला शुष्क विधि और दूसरा नम विधि। शुष्क विधि में जलाना रोगों के कीटाणु युक्त वस्त्र, मलमूत्र, व्यायाम आदि को जला देना चाहिए। घर तथा बगीचे के सूखे कूड़े करकट को भी जलाकर उस स्थान को शुद्ध कर देते हैं। कृमिनाशक वायु को 150 सेंटीग्रेड तक गर्म कर उसे कमरे में प्रवेश कराया जाता है तथा कमरा बंद कर देते हैं। इससे कीटाणु युक्त कमरा तथा उसमें रखी वस्तु गर्म हवा के संपर्क में आ जाती है, जिससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। भौतिक विधि में दूसरा है नम विधि। नम विधि में सबसे पहले है उबालना। लगभग आधा घंटा पानी में उबालने से रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। पानी को जब हम आधे घंटे उबालते हैं तो क्या होता है, उनके जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रोगी के वस्त्र, बर्तन तथा डॉक्टर के प्रयोग में आने वाले जो विभिन्न औजार होते हैं उनको उबालने से वो निसंक्रमित हो जाते हैं। उबालते समय कोई रासायनिक विसंक्रमक पदार्थ डालने से वो और अधिक शुद्ध हो जाते हैं। नीम की पत्तियां डालकर उबले पानी से स्नान करने से त्वचा रोग मिट जाता है। अब नम विधि में दूसरा है भाप लेना। उबलते पानी की गर्म हवा भाप होती है। जो उबलता पानी का जो गर्म हवा होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। भाप के संपर्क में से रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वस्त्र, बर्तन आदि भाप से निसंक्रमित किए जाते हैं। शरीर पर भी ताप लेने से त्वचा के रोम कूप खुल जाते हैं। जो भाप लेने से क्या होते हैं, जो त्वचा के रोम कूप होते हैं वो खुल जाते हैं। इससे क्या होता है, त्वचा स्वस्थ हो जाती है। जैसे कभी जुखाम में क्या होता है कि विक्स की भाप लेने से क्या होता है, जो बंद नाक होता है वो खुल जाता है और गले को आराम मिलता है। अब निसंक्रमक विधि में तीसरा है रासायनिक विधि। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, प्राकृतिक निसंक्रमण के बारे में लिखो। प्राकृतिक निसंक्रमण के बारे में आप लोग लिखेंगे। यही आप लोग के लिए होमवर्क है। थैंक यू।